हेलो बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं करंट के बारे में। ठीक है, करंट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और करंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसकी मदद से? बैटरी की मदद से, तो करंट वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और एक बैटरी है, और ये कनेक्ट किया हमने बैटरी से। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लगाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इधर से रिपल्शन लगेगा और इस तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे। तो जो करंट है, करंट हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। ठीक है बच्चों, तो करंट फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, मैंने यहाँ से दो एटम यहाँ से उठा लिए हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर लगता है फोर्स। किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। अब बैटरी की वजह से अगर फोर्स इधर लगेगा, और फोर्स कैसे लगता है? एनर्जी की वजह से। तो मतलब बैटरी के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी फोर्स लगा रही है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से अलग होंगे तो पीछे की तरफ भी वो एनर्जी उतनी ही अमाउंट में पीछे की तरफ भी फ्लो होगी। क्योंकि जब दो चीज़ें एकदम से अलग होती हैं, एक लेफ्ट की तरफ हो रही है तो दूसरी राइट की तरफ ही होगी। तो इन एटम के अंदर से करंट पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो करंट राइट की तरफ मूव होगा। ठीक है, तो एनर्जी हमेशा दो अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करती है। तो इलेक्ट्रॉन अलग हुए तो करंट पीछे की तरफ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो होता है चार्ज या टोटल चार्ज फ्लो डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि कितना चार्ज इस वायर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने जो डॉट बनाया है ग्रीन, ये इलेक्ट्रॉन ही है, पर क्योंकि ये भी वायर है तो इसके अंदर भी सेम इसी के टाइप के एटम होते हैं। ठीक है, वो मैंने एटम यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाए हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही पतला बना रखा है। तो एटम तो हर एक चीज़ के अंदर एटम होते हैं, एटम से ही सब चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए मैंने बस इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एटम बनाया है, एटम इसके अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो करंट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई, या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। टोटल चार्ज फ्लो मान लेते हैं क्यू डिवाइड बाय टी। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के अंदर, उसको कहते हैं हम करंट। अब बात करें एसआई यूनिट की, तो इसकी होती है कुलाम, और टाइम की लेते हैं पर सेकंड, और इसी को पढ़ते हैं हम एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये उसी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये करंट को डेराइव किया था। ठीक है बच्चों, अब क्यू को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो डिवाइड बाय टाइम। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि एक एम्पियर कितना होता है, तो बात करते हैं 1 एम्पियर। देखो बच्चों, जब एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड के अंदर इस वायर से फ्लो जाए या इस सर्किट में फ्लो जाए, तो इसका मतलब है इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है, तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब एक कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाए तो उसी को कहते हैं 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया in 1 second, the current
इन वायर या कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो इसका मतलब कितना इसके अंदर करंट है, 1 एम्पियर। अगर 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर करंट हो गया, 3 फ्लो होगा तो 3 एम्पियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है और रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो इस टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो वो भी उसकी फ़ोटो खींच के आप हमको भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।